छत्तीसगढ़ सरकार ने पेश किया बजट। सीएम बघेल ने बजट को जनता के हित में बताया। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू। कार्यक्रम में सीएम बघेल ने की शिरकत। वर्चुअली जुड़े केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। पीएम मोदी ने लगवाया वैक्सीन का टीका। सीएम शिवराज ने की तारीफ। कहा देश का आत्मविश्वास बढ़ा। मध्य प्रदेश के भिंड में अपराधियों के हौसले बुलंद। मंत्री भदौरिया के भतीजे की हत्या। अज्ञात पर मामला दर्ज। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट के बारे में सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आर्थिक मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया और इस बजट की खास बातें उन्होंने बताई। जी गवर्नेंस, प्रशासन संवेदनशील एवं प्रभावी। एच हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वस्थ तंत्र सबसे बड़ा धन। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, शासन जनता के लिए आधार पर बजट को तैयार किया गया। यह बजट राज्य के किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांव की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नए आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, युवाओं को रोजगार एवं उद्यमता के नवीन अवसरों के सृजन, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की जो भावना के साथ प्रदेश के लिए समर्पित है। दो आंकड़े मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। कुल आय 2020-21 में बजट अनुमान 96,091 करोड़। 2021-22 बजट अनुमान 97,145 करोड़। कुल व्यय 2020-21 95,650 करोड़ का अनुमान और 21-22 में बजट अनुमान 97,106 करोड़। आदरणीय साथियों, बजट के जो मुख्य बिंदु हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स के नाम से विशेष पुलिस बल का गठन, छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा। सी मार्ट कोशिश होगी कि हम जो हमारे बड़े नगर निगम हैं उन क्षेत्रों में पहले शुरुआत करें। मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा। जैसे शहरों में पौनी पसारी के समान ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए 4 नए विकास बोर्ड का गठन, इसमें तेलघानी, चर्म शिल्प, लौह शिल्पकार एवं रजककार विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बजट में जो घोषणा की गई उसमें ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पत्रकारों को दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को 5 लाख की सहायता, अभी तक के एक ही संतान होने पर पहली संतान को सहायता दी जाती थी। अब द्वितीय संतान यदि बालिका हुई तो उसे कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत महिलाओं को 5,000 रुपया एकमुश्त दिया जाएगा।
इस साल जितना हमारे राजस्व की प्राप्तियां हैं उतना ही अनुमान हम अगले साल के लिए रखे हैं, लेकिन भारत सरकार ने जो राशि हमको देनी थी लगभग 15,000-14,000 करोड़ के जो हमारे कर में जो हिस्सा मिलना था छत्तीसगढ़ को वो नहीं मिला, और 3,100 करोड़ रुपया जीएसटी का जो हमें मिलना था, कुल मिला के 18,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से जो हमें प्राप्त होना था वो नहीं मिला। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपने देखा होगा कि इस साल किसी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की गई, जबकि कई राज्यों में 30% तक की राशि कटौती की गई। विधायकों के क्षेत्र विकास निधि में भी कटौती की गई, उसके तनख्वाह में भी मतलब वेतन भत्ते में भी कटौती की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से आज से बिलासपुर से भी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ देश के हवाई पटल पर बिलासपुर का नाम भी जुड़ गया है। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने क्षेत्र के लोगों को बधाई दी और इसकी मांग को लेकर के किए गए आंदोलनों को भी याद किया और संघर्ष करने वालों को सीएम ने बधाई दी। मेरे लिए बहुत ही हर्ष का अवसर है कि आज बिलासपुर से प्रयागराज एवं जबलपुर होते हुए दिल्ली तक की हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। भारत सरकार ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए लगभग 52 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। उड़ान योजना के चौथे राउंड में अलायंस एयर को प्रयागराज, बिलासपुर, जबलपुर रूट अवार्ड किया गया था, जो कि बिलासपुर के इन दोनों शहरों को जोड़ते हुए दिल्ली को भी जोड़ेगा। बिलासपुर से 72 सीटर विमान के प्रचालन से बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, चिन्मरी, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया में स्थित कंपनियों में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़े और आज वो शुभ दिन आया। बहुत जद्दोजहद और बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अनेक संगठनों की मांग और जनप्रतिनिधियों के लगातार प्रयास, राज्य शासन के प्रयास से सभी अधिकारी, कर्मचारीगण और हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने लगातार इसके लिए आंदोलन भी किया, पत्राचार भी किया। माननीय उच्च न्यायालय ने भी अनेक बार इसे संज्ञान में लिया और आज वो शुभ दिन आया जिसमें बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़ सका है। इसके लिए जिन साथियों ने प्रयास किया उन सब के प्रति मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये बिलासा देवी केमठ के नाम से रखा गया है, जिसके नाम से ये बिलासपुर नगर बसा है, उसके नाम से रखा गया है। तो एक बहुत पूर्ण ये निर्णय भी हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय हरदीप एस पुरी साहब को कि उन्होंने जब भी हम लोग गए और बहुत ही श्रद्धापूर्वक हम लोगों की बात सुनी, और चाहे वो 2C के लाइसेंस का मामला हो चाहे 3C लाइसेंस का मामला हो, उसमें तत्परता से उन्होंने कार्रवाई की और 3C लाइसेंस मिलने के 1 महीने के भीतर ही ये उड़ान सेवा शुरू हो सकी है। पिछले दिनों जब मुलाकात हुई थी तो 2 सेवाएं शुरू हो गई, एक तो मतलब जबलपुर। यूपी के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। संकोच नहीं करना चाहिए, तत्काल अपनी जांच करवाइए और निशुल्क जांच करवाइए। अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो आपका इलाज भी निशुल्क किया जाएगा, तो किसी भी प्रकार का इसमें संकोच न कीजिएगा। अगर कोई भी मन में दुविधा हो तो स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन करके सलाह प्राप्त करिए। अब तक संक्रमण प्रारंभ होने से लेकर अब तक जो लोग उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 5,92,803 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद कोरोना वैक्सीन लगवाई, जिस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और ये उन्होंने
ये कहा है कि लीडर सदैव आगे रह करके नागरिकों को राह दिखाते हैं और आप यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सच्चे लीडर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि हर चुनौती में आपने देश की अगुवाई की है और आज कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में देश एक नए आत्मविश्वास से भर गया है। देशवासियों को आपने आज एक बार फिर से प्रेरणा से भरकर स्वस्थ भारत के निर्माण की ओर गति दी है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है और ऐसे में सभी राज्यों में 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने वैक्सीनेशन अभियान में शिरकत की। उन्होंने ये कहा कि अपनी मौजूदगी में सुबह जीएमसी में 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीनेशन करवाया और वैक्सीनेशन के बाद उनका हालचाल भी जाना। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों को लगातार प्रोत्साहित किया कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक करवाएं। प्रधानमंत्री जी ने उन सब भ्रामक प्रचारों को आज लगाम लगा दी जो विपक्ष के नेता करते थे कि सरकार से जुड़े हुए लोग वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया और वो वैक्सीन लगवाई जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेताओं ने लगाए थे। आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया है। प्रधानमंत्री जी ने ये स्थापित किया है कि वो देश के सबसे पहले जन सेवक हैं और इसी सब बातों को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, इस देश के वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम पूरे प्रदेश में आज हमने सुव्यवस्थित रूप से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि देश दुनिया में फिर एक नंबर पर आया है इस कोरोना की। 1 मार्च से पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए भी शुरू हो गई है और इसी कड़ी में शिवपुरी के जिला अस्पताल में भी वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, जिसमें सीनियर सिटीजन को वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और इसके साथ ही 45 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं, अगर वो किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उन लोगों को भी वैक्सीन लगवाने का प्रावधान इस चरण में रखा गया है। इस दौरान टीका लगवाने पहुंचे लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि अच्छी पहल है सरकार की, बढ़िया, अच्छा है, सबको लगना चाहिए सीनियर सिटीजनों को। तो आपको कितनी देर होगी टीका लगे हुए? आधा घंटा होने वाला है हमारा। तो आपको कुछ ऐसा लगा बॉडी के अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं, रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। 1 मार्च से सीनियर सिटीजन्स का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है कोविड-19 की मुहिम के खिलाफ। और हमारा जो अभी सेशन प्लान्ड है वो आज 1 तारीख को, फिर 3 तारीख को, फिर 4 तारीख को, फिर 6 तारीख को, इस वीक में 4 सेशन हम लोगों ने प्लान किए हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो सेशन चल रहा है वो शिवपुरी शहर में ही 8 सेशन चल रहे हैं, जिसमें हम सेकेंड डोज भी जिनके ड्यू हो गए हैं वो भी लगा रहे हैं और हमारे वरिष्ठ नागरिकों को जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं अथवा जो 45 से 59 के बीच में कोमॉर्बिड हैं, कुछ न कुछ बीमारियां जिनको हैं, वो उनको सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।